डॉक्टर साहब रहते हैं, पोस्टमार्टम करा करते थे। तो उनके पास ना उनके बगल का ही एक सौरभ नाम का लड़का रहता है। तो वो मर जाता है तो उसका पूरी लाश वाश आती है। तो वो उसका ना बहुत बड़ा रहता है, अब डॉक्टर साहब का बड़ा छोटा रहता है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि उसका काट लेते हैं वो पूरा, वो सौरभ का, और पैक वैक करते हैं और बोलते हैं आज अपनी बीवी को जाके सरप्राइज़ दूंगा कि उसको मज़ा आएगा कितनी बड़ी चीज़ देख के। तो जाके अपनी बीवी को देते हैं कि देखो आज एक सरप्राइज़ लाया हूँ तुम्हारे लिए। तो उसकी बीवी ऐसे खोलती है, देखती है, बोलती है अरे सौरभ को क्या हो गया। ये तो डॉक्टर की। एक बार एक ओयो का मैनेजर रहता है ना, तो वो ऐसा देखता रहता है कि यार एक कपल आया, रोज बड़ा अच्छे अच्छे टाइप से कर रहे हैं यार। तो अपनी वाइफ को बोलता है कि यार आज जैसे जैसा ये लोग करेंगे ना वैसा अपन भी करेंगे। तो वो दोनों मार्केट जाते हैं, तो ये पति पत्नी भी दोनों मार्केट जाते हैं। तो भाई वो ना एक बहुत अच्छे टाइप की एक ड्रेस खरीदता है, एकदम शॉर्ट ड्रेस खरीदता है। तो ये भी अपनी वाइफ के लिए खरीदता है ऐसी शॉर्ट ड्रेस। उसके बाद वो ना उसके लिए बहुत अच्छी सी लिपस्टिक खरीदता है, तो सेम टाइप की लिपस्टिक वो भी खरीदता है। फिर वो ना अपनी वाइफ के लिए अंगूर खरीदता है, अंगूर का दाना खरीदता है। तो ये भाई ये भी खरीदता है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि एक काम करो आप बैर खरीद लो, थोड़ा बड़ा रहे। तो बोलता है अरे जब वो अंगूर खरीदे अपन भी अंगूर खरीदेंगे, ठीक है तो अंगूर खरीद लेते हैं। अभी आता है भाई, अभी अपनी वाइफ को वही वाली ड्रेस पहनाता है, लिपस्टिक लगाता है और किस करने लगता है। तो ये भी करता है योगा मैनेजर, वही वाली ड्रेस पहनता है, लिपस्टिक लगाता है, किस करने लगता है। फिर वो वाली ड्रेस उतार देता है। तो भाई वो योगा मैनेजर भी अपनी वाइफ की उतार देता है, उसको ऐसे लेटाता है, तो ये भी लेटाता है। फिर क्या करता है ना, वो ऐसा अंगूर का दाना वहाँ पर रखता है और ऐसे करके उठा लेता है और खा लेता है। ये जैसे ही ओयो का मैनेजर उसमें अंगूर का दाना ऐसे रखता है तो अंदर ही चला जाता है। तो उसकी वाइफ बोलती मैंने पहले ही बोला था बैर। बैर खरीदी। पुराने टाइम की बात है, समीर नाम का एक लड़का रहता है, वो अपनी वाइफ के साथ ऐसे करता है, नई नई शादी होती है। तो उसकी वाइफ का एकदम पेट बहुत दर्द करता है। तो डॉक्टर के पास लेके जाता है भाई कि चेक करो क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर से चेक करते हैं, बोले वो खुश हो जाती है प्रेग्नेंट होने वाली है। तो बोलते नहीं नहीं सिर्फ गैस बन रही है इनके पेट में। तो बड़ा उससे आ जाता है, वापस आ जाता है। फिर अगले दिन करता है, भयंकर करता है। तो उसका पेट वापस दर्द करने लगता है। तो ये भाई लेके जाता है डॉक्टर साहब के पास, बोला देखो कुछ दिक्कत है क्या। तो चेक करते बोलते अरे नहीं फिर गैस बन रही है, प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो उसको बड़ा दुख, बड़ी गुस्सा आती है। तो भाई ये जाता है शहर, 2-3 महीने अपने उसका इलाज कराता है, अच्छा तंदुरुस्त मतलब सही करता है उसको। फिर आता है अपनी वाइफ के साथ जम के करता है। फिर उसकी वाइफ वापस एकदम पेट वेट दर्द करने लगता है उसका। तो वापस लेके जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ऐसे चेक करते हैं पूरा, बोले प्रेग्नेंट हुई क्या। तो बोले नहीं गैस बन रही है। तो ऐसा देखता है कि ये ऊपर वाले मुझे लंड दिया है कि सीएनजी पंप दिया है। जब जब करता हूँ गैस भर जाती है। एक बार एक गांव में नसबंदी की पूरी टीम आती है, वो नसबंदी पे भाषण देते रहते हैं कि नसबंदी कराना बहुत सही है, करवा लो आप लोग। तो जो गांव का प्रधान रहता है वो बोलता है एक चीज़ मुझे पूछनी थी। बोले बताइए। बोले कमिश्नर साहब आपने नसबंदी करवाई है क्या। बोले नहीं 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 हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्यों नसबंदी करवाएंगे। बोला अच्छा अच्छा। बोले जो करने आए हैं डॉक्टर साहब इन्होंने नसबंदी करवाई है क्या। बोले नहीं नहीं ये भी पढ़े लिखे हैं। तो बोलता है बहन के लड़ो हमको भी पढ़ा और लिखा हो, हमारे लड़ के पीछे क्यों पड़े। एक बुढ़ा रहता है ना, वो रेड लाइट एरिया के पास से निकलता रहता है। तो एक औरत बोलती है उसको कि आ जाओ ना। तो बोलता है मैं वो बोलता है मैं कर नहीं पाऊंगा। तो बोलती है अरे कर लोगे। तो बोलता है अरे मैं कर नहीं पाऊंगा। तो बोलता है अरे कर लोगे, आओ तो सही करो ना आओ तो वो बोलता है चलो ठीक है अब तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है। जाता है और भयंकर मचा देता है भाई, 2-3 घंटे तक करता रहता है। तो वो एकदम पागल हो जाती है, लड़की बोलती है अरे इतना खतरनाक तो कर लेते हो तुम, और क्या करना है। तो बोलता है अरे मैं बोल रहा था मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। एक लड़का रहता है ना, उसको ऐसा रहता है कि यार मेरे को ना वर्जिन लड़की ही चाहिए, एनी हाउ वर्जिन लड़की चाहिए। शहर की लड़कियां तो सारी की सारी रहती है, उन लोगों ने देख रखा है। तो गांव की लड़कियों से जाता था वो बात करने और इसे दिखाता था अपनी, बोले इसको क्या बोलते हैं। तो एक लड़की बोलती है इसको तो लुल्ली बोलते हैं। तो बोलता है यार इसको पता नहीं कुछ। तो उससे शादी वादी कर लेता है और उसके बाद उसके साथ सेक्स वक्स करता है। तो उसको बोलता है सेक्स करने के बाद जैसे शादी कर लिए, इसको लुल्ली नहीं इसको लंड बोलते हैं। तो बोलती लंड तो हमारे यहाँ छगन हलवाई का था, डालता था तो आके बाहर आ जाती थी। एक अल्ताफ भाई नाम के बहुत बड़े गैंगस्टर रहते हैं, गुंडे रहते हैं। तो इनके एरिया में एक लड़का आके सेक्स कर लेता है एक लड़की के साथ में, तो उसको बुला कर लाते हैं। तो अल्ताफ भाई बोलते हैं कि तेरे को डर नहीं लगा साले मेरे एरिया में आके तूने कर लिया। तो बोलता है अरे मालिक गलती हो गई। बोलता हुआ कैसे। बोले मैं आ रहा था, उस लड़की ने मेरे को बुलाया मिलने के लिए, तो मैं आया तो मुझे पता पड़ा कि उसके घर में कोई नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं नहीं अल्ताफ भाई का एरिया, कुछ भी गलत नहीं करने का अपने को। तो अल्ताफ भाई बहुत शौकीन रहते सुनने के, बोलता है अरे फिर हुआ क्या।
तो बोलता है अरे कुछ नहीं, उस लड़की ने ना मेरे को पकड़ के किस करने लगी, लेकिन मैंने दिमाग में सोचा नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, अल्ताफ भाई का एरिया, कुछ भी नहीं करना है। अल्ताफ भाई बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ फिर? तो बोलता है बस फिर उसने ना उसके कपड़े उतार दिए, मैंने देखे, लेकिन मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करना है क्योंकि अल्ताफ भाई का एरिया है। अल्ताफ भाई बोलते हैं अरे यार ठीक है ना, लेकिन फिर क्या हुआ? बोले फिर उसने मेरे भी कपड़े उतार दिए सारे के सारे, और मुझे हक कर लिया, उसने किस करने लगी गले पे, लेकिन मेरे दिमाग में था कि अल्ताफ भाई का एरिया, कुछ नहीं करना है मेरे को। बोलता अरे यार फिर क्या करा तूने, कैसे करा? बोलता फिर ना उसने ना अपनी उसके सामने मेरा वो रख दिया और बोले करो करो, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि अल्ताफ भाई का एरिया है, कुछ नहीं करना है। बोलता अरे अल्ताफ भाई गया माँ चुदाने। बोलता है मैंने भी यही सोचा और कर लिया। एक बार एक बहुत सीधा आदमी रहता है, तो उसका भाई और उसकी वाइफ ना दोनों करते रहते हैं दिन में, उतने में वो आ जाता है दिन में, तो उसका जो भाई रहता है ना वो बेड के नीचे छुप जाता है, और उसकी पत्नी ना एकदम ऐसी न्यूड पड़ी रहती है पलंग पे एकदम पसीना पसीने में, तो आके पूछता अरे क्या हो गया तुमको, हाफ क्यों रही हो? तो बोलती मुझे ना हार्ट अटैक आया है, बहुत अजीब लग रहा है मेरे को अस्पताल लेकर चलो, बड़ा वो लग रहा है। तो उतने में बाहर जाता है, तुरंत निकलता है, तो गेट पे उसका लड़का खड़ा रहता है छोटा सा, तो बोलता है अरे डरने लगता है एकदम, बोलता है नीचे ना चाचू छुपे हुए हैं। तो आता है एकदम गुस्से में, उसको निकालता है, चाचू को एक झपड़ मारता है, बोलता भोजड़ी के तेरी भाभी को हार्ट अटैक आया है, तू नंगा होकर बच्चों को डरा रहा है। एक बार अपने रोहित को क्या होता है ना, एक दुर्लभ बीमारी हो जाती है, इसका इलाज ही नहीं मिल पाता कहीं, तो एक वैद्य जी बताते हैं कि जो नई जिस औरत ने बच्चा दिया हो ना, तो उसका अगर आप दूध पियोगे तब जाके ये बीमारी सही होगी। तो बोलता ठीक है, तो गांव में आके पूछता है, तो एक औरत रेडी हो जाती है क्योंकि उसका पति बाहर रहता था, तो बोलती है ठीक है तुम पी लेना यार, कम से कम सही तो हो जाओगे। तो वो बोलता ठीक है। अगले दिन उसके घर पे आता है और स्टार्ट करता है, उसका दूध पीना स्टार्ट करता है। अब भाई दूध पीना स्टार्ट करता है तो औरत को भी मज़ा आता है एकदम, तो होने लगती है एकदम कि हाँ ठीक है पी रही है, पिए जा रहा है वो। तो औरत बोलती तुम्हें और भी कुछ चाहिए हो तो बता देना। तो बोलता अगर एक आध बिस्कुट और मिल जाए तो दूध के साथ खाने में मजा आता है। एक मुखौटे वाला आर्टिस्ट रहता है जो कोई भी रूप धारण कर लेता था मुखौटा बना के 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो बस से जाता रहता है, तो एक औरत उसके पास बैठती है, उसकी आंख बहुत अच्छी रहती है, सुंदर रहती है, स्कार्फ पूरा बांध रखती है वो। तो बोलता है आपकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो औरत उसको भगा देती है, कभी लड़की नहीं दिखी क्या, जाओ यहाँ से, तुम्हें बातें नहीं तमीज नहीं है क्या? तो वो जाता है ड्राइवर के पास में, ड्राइवर को बोलता है कुछ भी करके मेरे को इस औरत के साथ कुछ करना है। तो वो बोलता है ये जो है ना, इसका जो पति है अभी सुहागरात के दिन मर गया था, तो ये रात को 12 बजे शनिवार के दिन जाएगी जहां पर इसका पति मरा हुआ है, तो वहां पर जाके प्रे जो भी कुछ करती वरती है। तो तुम एक काम करो, इसके पति का ये देखो मोबाइल में फोटो है मेरे पास, ये वाला गेटअप धारण कर लो और जाके कर लेना। बोलता है ठीक है। तो ये बड़ी मेहनत से वैसे गेटअप बनाता है पूरा, और वैसा का वैसा बन जाता है। रात को 12 बजे जाता है, वो जो रहती है औरत वो भी आती है पूरा ना कप पहन के आती है। अब ये बोलता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी वो जो भी है पूर्ण हुई और मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि सुहागरात के दिन मैं कर नहीं पाया था। तो वो बोलती मेरे पीरियड्स आए हुए हैं, तो आप एनल कर लो, पीछे से कर लो। तो बोलता ठीक है जो मिल रहा है करो। तो वो 3-4 बार करता है, खुशी से करता है, एकदम खुश हो जाता है। 4 बार करता है, उसके बाद उसको बोलता है सॉरी यार सॉरी, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तो वो आदमी हूँ जो बस में तुम्हें उस दिन मिला था। तो वो औरत बोलती है सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी वो औरत नहीं हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ। एक लड़की रहती है, वो फ्लैट चेस्टेड रहती है, एकदम प्लेन, कुछ रहते नहीं है, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। तो उसकी एक फ्रेंड उसको सजेस्ट करती है कि लखनऊ में एक डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर सरफराज, उनके पास जाओ, वो कुछ ना कुछ करके करवा देंगे, बड़े कर देंगे। तो भाई जाती है उनके पास, तो वो ना गोली वोली देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और बोलते हैं रोज तुम ना छत पे खड़ी होकर ऐसे दबा के तुमको बोलना है कोबा 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 बढ़ जाए मेरा बोबा। और ये तुमको रोज बोलना है 10 बार चिल्ला चिल्ला के रोज सुबह। अगर तुमने नहीं बोला तो ये और सिकुड़ जाएंगे, वैसे तो है ही नहीं, लेकिन और अगर थोड़े बड़े भी तो ठीक है भाई। ये रोज छत पे जाके चिल्लाती थी कि कोबा 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 बढ़ जाए मेरा वो, और धीरे धीरे इसके बढ़ने लग जाते हैं। एक दिन क्या होता है, ये बस से जाती रहती है, भूल जाती है कि यार ये करना था। तो बस से अब जाती रहती है, इसके दिमाग में आता है कि ऑफिस में तो भाई मैं जाके कर नहीं सकती, और अगर नहीं करा तो श्रिंक हो जाएंगे जो थोड़े बहुत बड़े हैं। तो ये बस में ही चिल्लाने लगती है कि कोबा 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 बढ़ जाए मेरा बोबा। तो उतने में जो बगल में एक आदमी बैठा रहता है, बोलता है अरे आप लखनऊ के डॉक्टर सरफराज से इलाज करवा रही हो क्या? बोलती मुझे भोपाल में कैसे पता पड़ गया लोगों को कि मैं उससे इलाज करा रही हूँ? बोले हाँ, लेकिन आपको कैसे पता पड़ा? बोले उसने मेरे को भी बोला है कि सुबह सुबह बोला करो अंड बंड खड़ा हो जा मेरा लंड।
एक अजय नाम का पहलवान रहता है और भाई वो इंडिया का बहुत तगड़ा पहलवान बन जाता है। तो विदेश का जो एक पहलवान रहता है ना, प्रिंस नाम का, बोलता है बच्चों मैं तेरे को हरा दूंगा। बोलता 2 महीने बाद आता हूँ तेरे से लड़ने के लिए। तो ये जो पहलवान रहता है ये एक उस्ताद के पास जाता है, उनसे सारी सीखता है कि कहाँ से इंसान में ज्यादा एनर्जी आती है, कौन सी नस दबाने से क्या होता है, और सारे दाव पे सीखता है। वो सिखाते हैं इसको कि विदेश वाला जो पहलवान है ना, वो अगर किसी को मोड़ के फुटबॉल की तरह बना के अगर उसके ऊपर बैठ गया तो हार जाएगा, बस वो मत होने देना, बाकी तो तू सही साथ है। अब इनकी लड़ाई होती है, दोनों की स्टार्ट होती है, दोनों बराबर पे आ जाते हैं पॉइंट पे, 1 मिनट बचा रहता है। फाइनली क्या करता है विदेश वाला, इसको फुटबॉल की तरह बना के उसके ऊपर बैठ जाता है। अब जैसे ही बैठ जाता है ना तो सबको लग जाता है हार जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कैसे एक एनर्जी आती है जो विदेश वाले को गिरा देती है, चित्त हो जाता है वो। तो ये पूछता है भाई जब जीत जाते हैं, उस्ताद के भैंचोद कैसे हरा दिया तूने? बोले जब उसने फुटबॉल बना के बैठा ना तो मैंने कहा जीतना तो ही, तो उसके जो गोटे थे ना मेरे मुंह के सामने आ रहे थे, तो मैंने पूरी जान लगा के करके काट दिया। तो बोलता अरे भैंचोद ऐसे तू जीत गया? बोलता गुरुजी तुमको तो अभी साला सबसे बड़ी एनर्जी पता ही नहीं है, सबसे ज्यादा ताकत इंसान में जब आ जाती है भैंचोद जब इंसान अपने गोटे अपने ही दांत से काट लेता है। एक नया नया कपल रहता है, शादी होती है, अब 3 दिन से ना उसका पति आता ही नहीं है। अब उस औरत की बहुत इच्छा होती है सेक्स करवाने की, तो वो क्या करती है ना अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। तो उसका बॉयफ्रेंड आता है, स्टार्ट करता है सेक्स करना, कुत्ते में बहन, तो उसका पति आ जाता है। आता है जैसे तो बोलती है काम करो फटाक से स्टेच्यू बन के खड़े हो जाओ, तो हो जाता है ऐसा करके। उतने में उसका पति आता है, बोलता है ये क्या चीज है? तो बोलती है ये मैं मार्केट से स्टेच्यू लाई हूँ। बोले तो एकदम आदमी लग रहा है। बोले हाँ लेकिन ये स्टेच्यू ही है। ठीक है, बन के खड़ा रहता है। उसका पति भाई दारू वारू भी पी रखता है। पत्नी फिर रात में सो जाती है, उसका पति जाता है खाना वाना खा के आता है ना, और उसके लिए निकाल कर भी लेकर आता है, और उसको स्टेच्यू को बोलता है कि ले खा ले, तो वो हिलता ही नहीं है। बोलता है अरे बहन के लंड खा ले, मैं भी 3 दिन से किसी के यहाँ स्टेच्यू ही बना यश नाम का लड़का रहता है, उसको बुलेट खरीदने का बड़ा शौक रहता है। तो वो उसके पास पैसे नहीं रहते, तो 10 साल पुरानी एक बुलेट खरीदता है। वो लेकर आता है, आदमी देखता भाई एकदम चमचमाती न्यू लगती है वो बुलेट। तो बोलता भाई इतनी अच्छी कैसे रख ली तूने? तो बोले जब भी बारिश होती है ना तो मैं इस पर क्या करता हूँ, लाल बाम जो होता है ना वो लगा देता हूँ, तो इस वजह से चमचमाती रहती है। बोलता ठीक है। फिर उसकी ना एक गर्लफ्रेंड बन जाती है बुलेट के द्वारा। एक दिन जाता है उसके घर पे मिलने के लिए डिनर पे, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती बोल देती है अपने घर वालों को कि इससे ही मैं शादी करूंगी। अब बोल देती है कि हमारे घर में ना खाने खाते वक्त एक परंपरा है कि कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, अगर जो भी बोलेगा तो उसको सारे बर्तन मांजने पड़ेंगे। देखता तो उसको घर में बच्चों बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े रहते हैं। अब ये खाना खाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ने लगता है। तो उसका बाप ऐसा देखता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उनके घर की परंपरा। फिर ठीक है, उसके बाद ना ऐसा करके उसके गाल पे किस कर लेता है, कोई कुछ नहीं बोलता। अब अंदर से हरामी इंसान उसको ना किस करने ही लग जाता है, भयंकर किस करने लग जाता है। उसका बाप गुस्से में देखता, माँ गुस्से में देखती, कोई कुछ कर नहीं पाता है। उसके बाद क्या करता है, उसको ऐसे पाँव उसके फैलाता है और उसके बाद अपनी चेन खोलता है। चेन खोलता है तो मैं देखता बाहर बारिश होने लग गई है, तो उसके दिमाग में आता तुरंत लाल बम निकालता। उसका बाप बोलता भाई बहन के लौड़े मत लाल बम बर्तन में धो दूंगा। अपना विवेक ना एक बार एक शादीशुदा औरत की लेता रहता है, उतने में उसका पति आ जाता है। तो उसका दिमाग काम नहीं करता, औरत को ये नंगा ही रहता है, उसको फटाक से एक रूम के अंदर बंद करती है और ऐसा करके धक्का देकर रूम बंद कर देती है। दिक्कत क्या होता है, इसका जो गोटे रहते हैं ना वो बाहर ही रह जाते हैं और ये अंदर बंद हो जाता है। उतने में उसका पति आता है, बोलता है अरे ये क्या चीज़ है? तो बोलती ये दरवाजे पर मैंने घंटी लगवाई है। तो बोलता अच्छा। तो जाता है उस घंटी को ऐसे ऐसे करके दबाता है, बोलता टन टन की तो आवाज़ आ नहीं रही है। फिर ऐसे करके ऐसे से दबाने लगता है, बोलता टन टन की तो आवाज़ आ नहीं रही है। फिर ऐसे से मारने लगता है, बोलता टन टन की आवाज़ तो आ नहीं रही है। फिर ऐसे ऐसे करके मारने लगता है। अंदर से विवेक बोलता है टन टन भेन के लौड़े टन टन। ना मयंक एक बार ना मेले में जाता है, तो वहां पर एक जगह लिखा रहता है कि 10 रुपए में करिए और 5 रुपए में देखिए। तो उसके पास 10 रुपए रहते हैं, तो ये बोलता है जाके करता हूँ क्या चीज़ है। जाता है तो उसको ना एक बकरी दे देते हैं, बोलते इस बकरी को चूदिए। बोलता सच में? बोले हाँ 10 रुपए में। बोलता अरे बढ़िया, तो बकरी की लेता है बहुत खुश हो जाता है। आता है बकायदा घर पे, अगले दिन फिर मेले में जाता है, तो उसके पास 5 रुपए रहते हैं, लिखा रहता है भाई 10 रुपए में करिए 5 रुपए में देखिए। तो जाता है अंदर 5 रुपए देख के, फिर एक आदमी से पूछता है कि यार वैसे यहाँ पर दिखाते क्या है? बोलते आज का तो पता नहीं, कल एक आदमी बकरी चोद रहा था। एक बार शुभम और राहुल दोनों बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। तो शुभम की ना बीवी मायके से आने वाली रहती है 6 महीने बाद। तो शुभम क्या करता है, वाइग्रा खा लेता है 2 गोली, लेकिन क्या होता है उसकी वाइफ आती नहीं किसी कारणवश। तो वो उसके दोस्त को बोलता है राहुल को कि यार मेरी ना सेक्स करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, एक काम कर, एक वकील साहब है कोर्ट में सौरभ नाम के, तो उनको तू ना जैसे तैसे बातों में उलझा रख, मैं उनके घर जा रहा हूँ, उनकी बीवी मिल के आता हूँ। तो बोलता है ठीक है। तो उसका दोस्त चला जाता है और वकील साहब को जबरदस्ती कुछ तो भी बातें देता रहता है कि यार मैं मर्डर केस में फंस गया हूँ, आप ना प्लीज मेरे को निकाल लीजिए ये वो। तो वो समझाते रहते हैं। उसके बाद बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब आदमी हूँ। तो वो बोलते हैं अरे यार तुम इतने गरीब हो तो मैं तुम्हारा केस फ्री में लड़ दूंगा। तो राहुल का ना दिल पिघल जाता है, बोलता है यार वकील साहब आप कितने अच्छे आदमी हो यार मुझे बड़ा बुरा लग रहा है एक चीज, आप दौड़ के अपने घर जाइए क्योंकि मेरा दोस्त माँ का लौड़ा शुभम ना आपकी बीबी पेल रहा है।
तो वकील साहब बोलते बहन के लैंड मेरी बीवी तो 10 साल पहले मर चुकी है, तू दौड़ के तेरे घर जा, वो तेरी बीवी पे राहुल को ना पता पड़ता है एक बार कि यार अंकित जो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, वो उसकी वाइफ की लेता है, और उसको पता पड़ता है कि शाम को ना आज ये एक होटल में जाने वाले हैं और दोनों करने वाले हैं। तो ये एक स्नाइपर के पास जाता है, सौरभ स्नाइपर के पास में, उसको बोलता है भाई मेरे को ना 2 लोगों को मरवाना है, क्या लेते हो तुम रेट? तो बोलता है मैं पर शॉट के 1 लाख रुपए लेता हूँ। तो बोलता है ठीक है। बोलता है कहाँ पर मारना है गोली? तो बोलता है मेरी वाइफ के ना यहाँ पर एक बहुत प्यारा तिल है गाल के पास में, तो बोलता वहीं पर मारना है, क्योंकि वही देख के मेरा अट्रैक्ट हुआ था और मैंने शादी करी थी, और उस अंकित बहन के लवड़े को तो लंड पे ही गोली मारना, उसने मेरी वाइफ को चूदा है, ठीक है। तो बोलता है ठीक है। फिर ये सामने वाले होटल में जाके ये निशान लगा खड़ा रहता है, वो दोनों आते हैं, अंकित और राहुल की वाइफ दोनों के दोनों आते हैं। अब जो राहुल की वाइफ रहती है ना वो किस करने लग जाती है, तो ये बोलता है राहुल की चलाना भाई, उसको मारना यार क्या। अब उसके बाद ये निशाना लगा रखता है, चलाता नहीं है। उसके बाद अंकित के भाई कपड़े उपड़े उतारती है उसकी वाइफ, अभी बोलता है चलाना पे गोली मारना, बोलता रुक जा भाई। उसके बाद पैंट वैंट उतारने लग जाती है, बोलता है अरे यार गोली चलाना, बोलता है अरे बहन के लौड़े रुक जा थोड़ी देर, हो सकता है तेरे 1 लाख रुपए बच जाए, एक ही गोली में काम हो। एक बार अपना मोहित रहता है ना, तो वो एक घर में जाके चोरी करता रहता है, तो वो 2 भाई रहते हैं, पकड़ लेते हैं इसको कि भंचोद हमारा चोरी कर रहा है, तो बोले इसकी भंचोद उसको सजा देना है, इसकी गांड मारते हैं। तो भाई बड़ा भाई ना उसकी गांड मारने का ट्राई करता है, लेकिन मोहित जो है अपना उसका गांड का छेद छोटा सा रहता है, तो ट्राई करता भाई उसमें जाता ही नहीं है। तो बोलता अपने छोटे भाई को छोटे काम कर, तू ट्राई कर, इसकी गांड मारते भंचोद, इसको दर्द होना चाहिए, इसने चोरी कैसे करी। और वो भी ट्राई करता है, भाई मार ही नहीं पाते, इतना छोटा सा उसका छेद रहता है। तो वो बड़ा भाई बोलता है काम कर, जा काम कर, चाकू लेकर आ, चाकू लेकर इसकी गांड थोड़ी सी काटते कर, अपन दोनों भाई इसकी गांड मारेंगे। तो वो चोर बोलता भाई साहब एक बार थूक लगा के ट्राई करेंगे। ऋतिक की ना बंदी की शादी होने वाली रहती है नेक्स्ट डे, तो वो ऋतिक को कॉल करती है कि यार बेबी सुनो ना, आज आखिरी बार अपन लोग सेक्स कर लेते हैं। तो ऋतिक एकदम जल्दबाजी में चला जाता है खुशी खुशी, और कॉन्डम लेके नहीं जाता है। तो बोलती है यार विदाउट कॉन्डम तो नहीं करूंगी। तो वहां पर एक पन्नी पड़ी रहती है, वो लगा के ऋतिक सेक्स करना शुरू करता है और भयंकर सेक्स करता है। तो फिर नेक्स्ट डे उसकी शादी होती है, लड़की की अब सुहाग रात रहती है भाई, तो उसका पति सेक्स करता है, तो करता है तो वो पन्नी एक बाहर आती है, तो बोलता है ये क्या चीज है? तो बोलती यार मैं ना वर्जिन हूं, तो ये एक झिल्ली है जो टूटी है, तो ये बाहर आई है। बोलता है बहन की लड़की झिल्ली तो ठीक है, इस पे अग्रवाल मिष्ठान भंडार क्यों लिखा है? भाई एक बार अपने राहुल भाई रहते हैं, तो वो ना भंचोद अफ्रीकन के साथ में दारू पी लेते हैं। अब अफ्रीकन का इतना बड़ा लंड, भंचोद अफ्रीकन देखता है ये सो गया, तो भाई मारना शुरू कर देता गांड, राहुल भाई की गांड ही फाड़ देता अफ्रीकन। उसके बाद राहुल भाई सुबह उठते देखते गांड फटी पड़ी है, भैंचोद जाते हैं मोची के पास में, मोची को बोलते हैं सिल दे यार, तो मोची भाई सिल देता है। उसके बाद राहुल भाई बोलते हैं कि कितने पैसे हुए? तो बोलता है 10,000 रुपए। तो राहुल भाई 20,000 रुपए देते हैं। तो मोची बोलता है नहीं बाबूजी 10,000 रुपए हुए। तो बोलता है आपने इतना रेट बताया, मेरी गांड फिर फट गई। ये कपल रहते हैं सोनू मोनू नाम के, तो वो ना फ्लाइट में पहली बार बैठते हैं, अब रात हो जाती है तो एयर होस्टेस भी नहीं आती, सबके सब सोते रहते हैं। तो एक की इच्छा होती है कि यार चलना करते हैं, सेक्स करते हैं। तो बोलता है नहीं बेबी, कोई एयर होस्टेस आ गई या कुछ आ गई तो बोले काम कर, ट्रायल करके देख, कुछ मांग के देख। तो वो भाई ना बोलता है कि एयर होस्टेस मेरे को टिश्यू पेपर चाहिए, कोई सुनती ही नहीं है। एयर होस्टेस मुझको टिश्यू पेपर चाहिए, सुनती नहीं। तो वो बोलता है कोई सुन नहीं रही, तो वो उसकी लेने लग जाता है, फिर उसकी भयंकर गांड मारता है। उसके जस्ट पीछे वाला जो बंदा रहता है ना, बुढ़ा आदमी रहता है, उसको उल्टी होने लगती है और भयंकर उल्टी करने लगता और बहुत सारी उल्टी कर देता है पूरे उसमें फ्लाइट में ही। तो जो एयर होस्टेस आती है बाद में बोलती है अरे यार तुमको जब उल्टी हो रही थी तो तुमको ना बैग कुछ मांगना चाहिए था, पॉलिथीन मांगनी चाहिए थी, तुमने ऐसे कैसे फैला दिया? अरे बोले का लंड अजीब हो गरीब, तो साली ये फ्लाइट है भैंचोद। वो सामने वाला बेचारे ने टिश्यू पेपर मांगा तो उसके बगल वाले ने उसकी गांड मार ली। अपना राहुल और अभय रहते हैं, दोनों के दोनों एक जंगल में चले जाते हैं। 3 दिन हो जाता है, 4 दिन हो जाता है, जंगल से बाहर नहीं निकल पाते। तो बहुत भूख लगती रहती है दोनों को, तो एक गुफा देखते हैं। तो भाई राहुल बोलता है बहुत भूख लग रही है भाई, देख यार इस गुफा के अंदर कुछ जुगाड़ हो जाए। तो अभय हिम्मत करके जाता है अंदर, तो बहुत सारा खाना, फल फ्रूट और एक भुट्टे की बहुत बड़ी बोरी रखी रहती है। तो जैसे ही उठाता है ना, उतने में एक परी आ जाती है, बोलती भंजो ऐसे कैसे लेके जा रहा है, पहले मेरे को सेटिस्फाई कर, मैं तो बरसों से सेटिस्फाई नहीं हुई, सेटिस्फाई कर। तो अभय बोलता है ठीक है भाई मैं ट्राई करता हूँ सेटिस्फाई करने का, और बोला अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो मार डालूंगी। अरे भंचो बड़ी दिक्कत। फिर अभय ट्राई करता है सेटिस्फाई करने का, ठीक है। अब अभय को शीघ्र पतन की दिक्कत, भंचो थोड़ा सा करता है, उसके बाद उसका हो जाता है। तो भुट्टे देखता है, तो भुट्टे निकाल के उसमें लगाना डालना शुरू कर देता है। तो वो तो एकदम पागलाती रहती है, एकदम भाई ठीक है, एक भुट्टा, वो भुट्टा एकदम गीला हो जाता है, ऐसा फेंकता है। दूसरा भुट्टा दूसरे भुट्टे से ट्राई करता है, थोड़ा सा वो हो जाता है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 10 भुट्टे जैसे लेती है, उसको हो जाता है कि बस तूने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, अब तू लेके चले जा सारे के सारे खाना फल फ्रूट सब लेके चले जा। तो एकदम खुश हो जाता है भाई, ये लेके आता है, बोलता चल राहुल भाई अपन दोनों खाते हैं। तो बोलता भाई मेरा तो पेट भर गया, जो तूने भुट्टे फेंके थे वही खा लिया।
एक औरत रहती है 36 साल की, वो बहुत ज्यादा एजेड दिखने लगती है, फैट रहती है, तो वो जिम स्टार्ट करती है, 6 महीना जिम करती है, उसके बाद स्लिम हो जाती है, अच्छी दिखने लगती है, एकदम कंटाप माल। तो उसके बाद वो जाती है, नया नया गुप्ता किराना स्टोर खुलता है उनके उधर, जाके पूछती है गुप्ता जी से कि मैं कितने साल की दिखती हूँ, तो बोलते हैं 20-21 साल की। बोलती है अरे मैं 36 साल की हूँ। बोलते क्या बात कर रही हो। उसके बाद वो जाती है दिन में सौरभ जलेबी भंडार पे जलेबी खाने, और सौरभ से पूछती है कि बताओ मैं कितने साल की दिख रही हूँ। तो सौरभ देखता है, बोलता है 21 साल 22 साल की होगी। बोलती है अरे मैं 36 साल की हूँ। उसके बाद बड़ी खुश रहती है वो, शाम को ना टहलती रहती है, तो एक बुढ़े अंकल बैठे रहते हैं दीपक नाम के, तो उनको जाके बोलती है कि दादा बताओ ना मैं कितने साल की दिख रही हूँ। तो दादा बोलते हैं मेरी तो नज़र कमज़ोर है, मेरे को तो दिख नहीं रहा ढंग से, लेकिन अगर आप अपना बूब्स दोगी तो मैं बूब्स दबा के बता सकता हूँ कितने साल की हूँ। तो देखती है कोई भी नहीं है, तो बोलती लो दबा लो। तो वो ऐसे दबाते हैं, बोलते हैं आप 30 से ज़्यादा की हो। तो बोलती हाँ हाँ। बोलता है दूसरा वाला दो तो मैं बताता हूँ कुछ। तो दूसरा वाला देती है, ऐसे दबाते हैं, बोलते हैं आप 40 से कम की हो। अरे बोलती है यार आपको कैसे पता पड़ा। बोले काम करो आप दोनों दीजिए तो मैं एकदम आपकी रियल एज बता देता हूँ। तो दोनों लेके ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं, बड़ी देर तक दबाते हैं, फिर बोलते हैं आप 36 साल की हो। बोले अरे यार दादा आप में कोई शक्ति वक्ति है क्या, आपने मतलब कैसे बता दिया। अरे बोले क्या लंडे की शक्ति, मैं भी तो जलेबी भंडार में जलेबी खा रहा था जब आप एक बता रही थी। सुमित अमित नाम के 2 बंदे रहते हैं, 31 को बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं, एक कोठे पे जाते हैं, बोलते हैं हमको पेलना है भाई आज। तो वो बोलती है यार 31 है सारी बुक दे। बोलता है 10,000 रुपये पकड़ो हमको चाहिए ही चाहिए। तो यार वो बोलती है रुको ठीक है। बोले रुको थोड़ी देर वेट करो। तो उनके पास ना सेक्स डॉल रहती है 2, तो वो बोलती है इसमें ना हवा भर के काम करो, इन रूम में रख दो और इनको भेज देते हैं। तो भाई वो डॉल में हवा भर देते हैं पूरी की पूरी और रख देते हैं वहाँ पर। अब ये दोनों के दोनों जाते हैं, दोनों करते हैं, उसके बाद दोनों आते हैं, बोलते हैं भैंचोद मेरे को तो एक मरी हुई उसने लड़की दे दी। बोलता मरी हुई कैसे। बोले भैंचोद मैं उसके साथ कर रहा था, वो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रही थी। बोले बहन के लौड़े तेरे को तो मरी हुई दी, मेरे को तो उन्होंने भूतनी दे दी। बोलता भूतनी कैसे। बोले मैंने उसके निप्पल पे वाइट करा तो वो उड़ने लगी पूरे रूम में और उड़ते उड़ते खिड़की से बाहर चली गई।